नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा, बड़े ध्यान से पढ़ना। ओके। प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। जैसे 10%, 20%, 30% ऐसे होता है ना। जैसे 10%, 10%, तो उसको कैसे लिखेंगे? 10 गुणा 1/100 यानी 1/10, ठीक है। जैसे 20%, 20%, तो 20 गुणा 1/100, 20×100, 1/5 यानी प्रतिशत बराबर 1/100, ठीक है। ये होता है प्रतिशत। जैसे कि जो एग्जाम है, एग्जाम में मोस्टली इस प्रकार के होते हैं। जैसे 16 सही 2/3% ऐसे आएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। जैसे 16 सही 2/3% है, उसको कैसे लिखोगे? 16 3 48 तो 50, 50/3 प्रतिशत को क्या लिखना है? 1/100, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो क्या होगा? 1/6। 33 से 1/3 का क्या होगा? 33 3 99 100, 100/3 गुणा प्रतिशत, प्रतिशत की जगह क्या लिखना है? 1/100, 1/100, तो 100 से 100 गया, तो क्या हुआ? 1/3 आंसर। ऐसे प्रतिशत होता है, ऐसे निकालना है प्रतिशत, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जो जिसने आज तक प्रतिशत को देखा भी नहीं, उसके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से करना, नोट करते रहना, ठीक है, क्योंकि बेसिक जरूरी है, उसे आधार पर आप सीखोगे आगे। जैसे कि किसी ने 300 अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त किए, किस में से किए? 600 में से किए। 500, चलो 500 लगा लेते हैं। 500 पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक कितने हैं? 500। 500 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो प्रतिशत निकालना है, तो कैसे होगा? जितने अंक प्राप्त किए उसको ऊपर लिखना है, ऊपर लिखा। जितने में से किए, पूर्ण अंक कितने हैं? 500, उसको नीचे लिखो। प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देना? मल्टीपल 100 से गुणा कर देना, गुणा 100। 2 0 से 2 0 हो गई। 5 से 300 को डिवाइड कर दो, भाग दे दो, 5 6 30, 6 0, तो कितना हुआ? 60%, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे कि किसी ने 150 अंक प्राप्त किए या 200 किए, कितना भी है, चलो हमने 200 लगा दिया। 200 अंक प्राप्त किए, पूर्ण अंक कितने में से? पूर्ण अंक 300, 300 लगा लो, 400 लगा लो, चलो 400 लगा दिया कि 400 में से 300 प्राप्त किया, तो क्या करना है? सबसे पहले याद रखना क्या? जो चीज़ जितना प्राप्त किया उसको ऊपर लिखो। ऊपर लिखा 200, कितने में से किए? 400 में से किए, उसको नीचे लिखो, गुणा 100, 100 किया। 2 0 से 2 0, 4 से 0, 4 25 यानी 50, तो 50% अंक प्राप्त किए। ऐसे प्रतिशत निकालना है, ठीक है। जो चीज़ प्राप्त किया है उसको ऊपर लिखो, जितने में से किया है उसको नीचे लिखो और गुणा 100 कर दो, ठीक है। ऐसे प्रतिशत निकालो। ये सब बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे कि ये है 3/5 है, ये क्या है? अभी तक ये क्या है? भिन्न है। 3/5 क्या है? भिन्न है। लेकिन जैसे इसमें हम 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा 20 यानी 60%, ठीक है। जैसे 2/4, अभी तो भिन्न है लेकिन मल्टीपल 100 से गुणा कर दिया, 4 25, तो ये क्या होगा? 50%। यानी कोई भी भिन्न हो उसमें 100 से गुणा करने पर वो प्रतिशत बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी भिन्न में 100 से गुणा किया तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आता है, जैसे ऐसा भी आ जाता है ये कभी कभी, 4 5 का कितने प्रतिशत है? 4 5 का कितने प्रतिशत है? ऐसे आ जाता है, 4 5 का कितने प्रतिशत है। तो उसको क्या करना है? 4 पूछा, उसको ऊपर लिखो। किसका? 5 का, उसको नीचे लिखो। क्या पूछा? प्रतिशत। क्या करना है? मल्टीपल 100 गुणा 100, तो 5 दूनी 10, 20 20 चौक 80 यानी 80% है। 4 5 का 80% है।
जिस चीज का पूछे, जिससे पूछे, मान लिया जैसे 4 पूछा तो उसको ऊपर लिखो, जिससे पूछे, किससे पूछा 5 से, तो 5 को नीचे लिखो गुणा 100। ठीक है, ऐसे प्रतिशत निकालना है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का है, जैसे कि ऐसे पूछ सकता है कि 4 5 से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे भी पूछ सकता है भाई 4 5 से कितने प्रतिशत कम है। तो उसके लिए क्या करना है, 4 5 से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें 5 - 4 कितना कम है, 1 कम है। तो उसको क्या करना है, उसमें क्या है, एक डिफरेंस 1 का है, 1 को ऊपर लिखो, किससे कम है, कितने प्रतिशत, किससे पूछे 5 से, तो 5 को नीचे लिखो और गुणा 100, तो 5 दूनी 10 20 यानी 20%। ठीक है, ऐसे करना है। इनका डिफरेंस 1 को ऊपर, किससे कम है 5 से, 5 नीचे गुणा 100। ठीक है, ऐसे करना है। इसी प्रकार आगे है, जैसे ऐसे भी हो सकता है भाई, तीसरा प्रकार का कैसे होगा, 4 3 से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से सुनो, क्या 4 5 से कितने प्रतिशत अधिक है, आपकी बार अधिक पूछा, तो उसमें क्या करना है, अधिक कितना है, 1 है ना भाई, 1 अधिक है 4 3 से, तो जो अधिक है कितना है 1, उसको ऊपर लिखो, किससे है 3 से, किससे पूछा 3 से, तो उसको नीचे लिखो गुणा 100, तो ये क्या आ जाएगा 33 से ही 1/3% हो जाएगा, क्योंकि 100/3 बराबर 33 से ही 1/3%। ठीक है, इस प्रकार हमको ये करना है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, x y से 20% अधिक है। ठीक है, ध्यान देना, x y से 20% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, यानी अधिक दिया है तो कम पूछेगा ही, क्योंकि अधिक से अधिक तो नहीं पूछ सकता। तो क्या है, अधिक दिया है और कम पूछा है, तो क्या करना है, x और y मान लिया हमने 100 है, तो क्या है, x 20% दे देगा, तो ये क्या हो गया 120 हो गया। ठीक है, x हो गया 120 और y हो गया 100, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20 हुआ, यानी 20 ज़्यादा है। तो क्या करना है, जो चीज़, इसको डिफरेंस को ऊपर लिखो, मैं एक बार मिटो रहा हूँ ऊपर से उस 20 को ऊपर लिखना है। अब ये किससे पूछा, y से, वो y x से, तो उसको क्या लिखना है, x कितना है 120, उसको 120 को नीचे लिखना है, 120% पूछा गुणा 100, 20 का 120, तो 2 तिया 6 50, यानी 50/3, तो इसको डिवाइड करोगे 16 3 48, 16 से ही 2/3%। ठीक है, इस प्रकार हमको ये करना है। जैसे एक उदाहरण, एक एग्जांपल और लो इसका, जैसे a b से 25% अधिक है, a b से 25% अधिक है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है, b a से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या किया था हमने, a और b कितना हो गया, मान लिया 100 है, तो ये a कितना है 25% अधिक है, तो 125 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 25 हुआ। ठीक है, तो 25 को ऊपर लिखो, किससे पूछा, b a से a कितना 125 है, उसको नीचे लिखो गुणा 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 20, यानी 20% हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो, वरना इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े आगे आगे कंपटीशन में बहुत काम आएंगे, जो बड़े क्वेश्चन आप हल करोगे उसके लिए ज़रूरी है ये। अब जैसे ये तो पूछा था कि अधिक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि x y से 25% कम है, 25% कम है,
अब तक तो अधिक पूछ रहा था, उल्टा भी हो सकता है। फिर क्या पूछा, वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार अधिक पूछ लिया, ठीक है, तो अब वही करना है। मान लिया हमने x और y मान लिया 100 है, तो x कितना होगा, 25% कम है तो क्या होगा, कम होगा, यानी 75 होगा। 25 कम हो जाएगा तो 75 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 है, तो डिफरेंस को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है 25, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें ध्यान देना, उसमें तो क्या करते थे, जिससे निकालते थे उसको नीचे लिखते थे। इसमें क्या करना है, दोनों को डिफरेंस, ठीक है, यानी 100 डिफरेंस को ऊपर लिखा, दोनों का अंतर जो है 25 ऊपर लिखा, 100 माइनस जो ये आया है डिफरेंस आया उससे घटाना है, गुणा 100, यानी 25/75 गुणा 100। यानी किससे पूछा था हमने, x से कितने प्रतिशत, तो x को नीचे लिख देना है, कितना है 75 है, तो क्या आ जाएगा 25 3 75, 3 100/3, तो 33 सही 1/3%, ठीक है। ध्यान रखना इसमें क्या पूछा था हमने, y 100 माना, ये x हो गया कितना 75, दोनों का अंतर 25 हो गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, y x से कितने प्रतिशत कम है, x से, तो x को नीचे लिखना है। x का वैल्यू क्या है, 75 है, तो वो हमने 75 नीचे लिख दिया, ठीक है। 100 माइनस 25 75 हो गया, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 25/75 गुणा 100, 25 3 75 100/3, ठीक है, ऐसे करना है ये। लेकिन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो जाए, तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत खपत कम करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, खर्च ना बढ़े। मतलब किसी फैमिली का ये है कि हमें 100 रुपये खर्चा करना है, तो 100 रुपये करना है खर्चा, और उसमें कितना प्रतिशत वे चीज़ चीनी कम लानी शुरू कर दें जिससे बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा है कि चीनी के मूल्य मान लें 25% वृद्धि होगी। मान लें हमने पहले चीनी का दाम 100 रुपये था, वो बढ़ के क्या हो गया 125 हो गया, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च ना बढ़े, पैसा इतना ही जाए, मतलब पैसा इतना ही रहे, और जो हम चीज़ खा रहे हैं, चीनी है, आम है, कुछ भी है, उसको हम कम कर दें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भाई, 100 रुपये मान लिया, फिर वो 125 हो गया बढ़ के, दोनों का डिफरेंस 25 हो गया, 25/125 गुणा 100, 25 चौक 5 125, 5 दूनी 10, तो 20% हो गया उसका, ठीक है। अभी क्या था, वृद्धि हो जाए। अभी हो सकता है भाई जैसे आम के कमी हो जाए, कमी भी तो हो सकती है चीनी के मूल्य में, आम के मूल्य में, कहीं में भी हो सकती है। जैसे आम के मूल्य में 25% कमी आ जाए, ठीक है, आम के मूल्य में 25% कमी आ जाए, आम के मूल्य में 25% कमी आ जाए, तो कितने ज़्यादा आम खाने शुरू करें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च अप्रभावित रहे, ठीक है। क्योंकि मान लो भाई हमें 100 रुपये करने हैं, अभी तक तो हम 4 किलो आम लेते थे, लेकिन क्या है आम कम हो गए, तो हम 5 केजी कर देंगे, 6 केजी कर देंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, मान लो पहले आम 100 रुपये थे, कितना हो गया वो 25% कम हो गए, उसका दाम मान लो 75 हो गया फिर, ठीक है, 100 से 75 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 25 हुआ, उसको नीचे लिखना है, ठीक है। तो 75 गुणा 100, ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुणा 100 माइनस 25 गुणा 100, ठीक है, यानी 25/75 गुणा 100, 25 की 75, तो 100/3, यानी 33 सही 1/3%, ठीक है, ऐसे करना है। मान लिया एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, मान लिया जैसे मिठाई के मूल्य में 100% कमी कर दी जा,
ठीक है, मिठाई के मूल्य में 100% कमी कर दी जा तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत खपत या कितने प्रतिशत वृद्धि करे। अगर कमी हुई तो वृद्धि करेगा ना, वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो इस प्रकार का भी आ सकता है। मान लिया 100% क्या कर दी, कमी कर दी, यानी उसका रेट मान 0 ही हो गया। तो 100 पहले भी 100 था, फिर 100 कमी कर दी तो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन तो 100 ऊपर लिखना है जो 100 माइनस 100, क्योंकि भाई 100 पहले मूल्य था और 100 की ही कमी कर दी, क्योंकि 100% कमी कर दी कि मान लिया 5 रुपये था तो 5 की कमी कर दी गुना 100। तो इसमें क्या होगा, 100 गुना 100 कितना होगा, 1 2 नीचे 0 आ गया। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, अनंत हो जाएगा। ठीक है, यानी वो उपभोक्ता कोई भी हो, हम अगर फ्री मिल रहा है तो दबा के मिठाई खाएंगे, फिर तो फ्री मिल रहा है तो दबा के खाओ, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं देना है। लेकिन लोग बच्चे इसमें क्या करते हैं, जब एग्जाम में आता है सोचते हैं कि 100% कमी कर दी तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 नहीं होता, इन्फिनिट होता है 0। अगर 0 कब होता है, मान लें जैसे 0/5, अगर किसी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो तभी 0 होगा, ध्यान रखना ये बात। अगर किसी नंबर से 0 कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 5, तभी क्या होगा, 0 होगा। वरना अगर 0 से किसी संख्या को, किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो अनंत होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वहाँ एग्जाम में जाके 0 कर दो, देखा 0 आंसर हो गया, फिर घर आके मिलाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना। मान लें जैसे -3 गुणा -2, ये हमेशा प्लस होगा, +6। ठीक है, -3 गुणा -2 +6 होगा, इसको 6 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ गया -3 गुणा 2 आ गया या +2 आ गया तो 3 दूनी 6 -6 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मान लिया ऐसा आ गया -3 गुणा 2, तो ये 6 ही होगा, प्लस ही होगा क्योंकि दोनों है। क्योंकि और ये है जैसे प्लस माइनस, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो सकता है भाई -3 गुणा -3 और गुणा -3, तो क्या होगा भाई, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ये लेकिन एक रह गया, 3 3 9, ये तो +9 हो गया, लेकिन गुणा -3 है तो फिर भी -27 -27 होगा। इन चिन्हों का ध्यान रखना हमेशा। बड़े काम छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, यदि एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे, ठीक है, किसी चीज़ पे 2 ही बार घटना घटे, या तो बढ़े में 2 बार दाम बढ़ गए या 2 बार घट गए, या 1 बार बढ़ा दिया 1 बार घटा दिया, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% धोखा देता है। ठीक है, क्या हुआ, जब उसने कोई चीज़ खरीदी, किसी व्यापारी ने 20% धोखा दे दिया, चीटिंग करके 20% ज़्यादा माल ले लिया, और जब उसको बेचा तब भी उसने 10% धोखा दे दिया। 10% का लाभ उस टाइम पे कमा लिया उसने, 20% का पहले कमाया और 10% का जब उसने ग्राहक को बेचा तब कमा लिया। तो पूछेगा कि उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इस प्रकार का वो क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए एक वो फॉर्मूला है, उसको लिखो पहले आप। वो क्या है, A + B + AB/100। ठीक है, A + B + AB/100, यानी 20% पहले धोखा दिया तो A क्या हो गया, 20, 10% दोबारा दिया तो 10 हो गया, प्लस AB यानी 20 गुणा 10/100, 20 और 10 कितना हो गया, 30, प्लस 1 0 से आ गई, 1 से आ गई, कितना हो गया, 2, यानी 32% का लाभ हुआ। ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन में 20 पहले हो गया, 10 दोबारा दे दिया और 30 हो गया, आंसर 30 तुक्का हमारा हो गया। ऐसे नहीं करना है, सूत्र याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, A + B + AB/100।
तो 20% का उसने पहले लाभ कमाया था, धोखा देकर 10% का दोबारा बेचा तब कमाया। और ये फॉर्मूला में यूज करके करना है, ठीक है। एक बार अगर ये किसी चीज पे 2 बार घटना घटे, कैसा भी सवाल हो, ठीक है, ऐसे करना है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, मान लिया हम किसी शॉप पर गए, उसमें लिखा है, उसने क्या काम किया, पहले अपने कोई जीन्स है मान लिया या शर्ट है, उसमें 50% दाम बढ़ा दिए, ठीक है। क्या किया, पहले उसने दाम में वृद्धि कर दी, दाम में वृद्धि कितना किया, 50% दाम बढ़ा दिया उसने पहले ही। फिर क्या काम किया, उसने 20% की छूट दे दी। जैसे बहुत दुकान पे रहता है कि भाई 20% छूट, 30% छूट, फिर उसने क्या किया, कमी कर दी। कमी कितना किया, 20%, ठीक है। तो क्या करना है हमें, वही सूत्र अपनाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये था ना। तो उसके लिए क्या करना है, ए कितना किया था उसने, 50% वृद्धि किया था, ध्यान रखना 50% वृद्धि किया तो 50 लिखना है। फिर क्या, बी की जगह क्या लिखना है, ए प्लस बी यानी 20 लिखना है। लेकिन 20 क्या किया, माइनस किया, कमी किया, तो उसमें -20 आएगा। तो -20 प्लस 50 गुणा -20 बटे 100। तो 50 में से 20 गया, कितना हो गया, 30 हो गया यहाँ। तो 30, ठीक है, 30 प्लस 50 गुणा -2 बटे 100। 1 0 से 1 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, 5 दूनी 10। तो 30 - 10 बराबर 20, ठीक है। इस प्रकार करना है, इसका आंसर क्या होगा, 20 हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 गुणा 2 माइनस का था ना, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 हो गया, तो 30 में से 10 गया, 20% हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए वे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा प्रतिशत का। लेकिन ये बेसिक थे, और कुछ इनमें ये मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम में, और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।